जय हिंद साथियों। नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ योजना के तहत देश में सेना भर्तियां शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो चिंताएं उन युवाओं के साथ साए के साथ खड़ी है जिन युवाओं का एग्ज़ाम बाकी था, एनरोलमेंट बाकी था और रिज़ल्ट बाकी था। उन्हीं युवाओं के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कोर्ट की वर्तमान प्रोसीजर्स क्या है और कोर्ट में नई भर्ती प्रक्रिया के तहत स्टे प्रक्रिया के ऊपर वर्तमान की ताज़ा स्टेटस क्या है, इसके ऊपर हमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो भी अपडेट है वो दीजिए। तो साथियों, आपको यहाँ बता दें कि हम देश में सैन्य भर्ती योजना जो अग्निपथ योजना है उसके तहत जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है उनकी लाइव कवरेज आपको दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आपकी जो कोर्ट की जो प्रोसीजर्स है उसको भी हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। और इसी के तहत युवाओं के मैसेज आ रहे थे कि एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया है, इसको लेके अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि नई सैन्य भर्ती योजना की ये जो तमाम भर्तियाँ इनकी कवरेज से पहले मैं खुद दिल्ली विजिट करने गया था। मैं दिल्ली में जो तमाम लॉयर्स हैं उनसे वापस मिला था इस मामले को लेके, और उन्होंने इस बात को मुझे क्लियर किया कि देखिए, पहली चीज़ तो आप सब लोग ये नोट कर लीजिए कि 9 से 16 के बीच है वो दिल्ली हाई कोर्ट की छुट्टियां हैं। मतलब 17 या 16 अगस्त से हाई कोर्ट वापस कार्य प्रणाली शुरू होगी। इससे पहले आपका एयरफोर्स का पहला चरण है वो हमने कंप्लीट नहीं माना था, क्योंकि एयरफोर्स का रिजल्ट भी 10 अगस्त को आया था। इसके पश्चात अगर बात की जाए इमरजेंसी सुनवाई या फिर जो स्टे प्रक्रिया है उसको लेके, तो जहाँ तक हमने पहले जो स्टे प्रक्रिया के ऊपर जो कोर्ट में जो दलीलें दी थी उसमें कोर्ट का ये दो प्रमुख बातें सामने आई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अभी तक एयरफोर्स ने ये जवाब हमें नहीं दिया है, आर्मी ने लिखित तौर पे हमें कैंसलेशन का जवाब नहीं दिया है। हमारे कई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स थे जिसके अंदर इस बात को भी कहा गया था कि भारतीय सेना ने तो ऑफिशियल साइट के ऊपर भी ये चीज़ें क्लियर की कि उनका एग्ज़ाम रद्द कर दिया है, लेकिन ये कोर्ट ने कहा था कि अभी तक कोर्ट को किसी भी प्रकार का नोटिस का रिप्लाई नहीं मिला है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। साथ साथ हमने भर्ती प्रक्रिया के ऊपर स्टे की बात बोली तो कोर्ट ने यह कहा था कि अभी तक किसी भी प्रकार का चरण कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले स्टे लगाना भी उचित नहीं है। यहां अब हम बात करेंगे कि स्टे तो अब लगाया जा सकता है क्योंकि पहली भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण कंप्लीट हो रहा है या फिर एयरफोर्स का हो गया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो लॉयर्स की टीम है उन्होंने हमें एक बात बोली थी कि देखिए, हम इसको एक बार वापस कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी इसके लिए पहले एप्लीकेशन दी थी, लेकिन जो भी हमारे साथी कोर्ट प्रक्रिया में कार्यभार में हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इसको लगा सकते हैं। साथ साथ हम भी इसके लिए वापस ट्राई जरूर करेंगे, लेकिन 16 अगस्त के बाद में, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में कोर्ट की छुट्टियां चल रही है। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो लॉयर्स का ये कहना है मुख्य तौर पे कि ये जो भर्ती प्रक्रिया का जो चरण पूरा हुआ है ये अग्निपथ का हुआ है। हम पहले ही कोर्ट में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमें जो अग्निपथ योजना है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना जो भी है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन किस इसके बारे में क्या सोचता है। हालांकि कई ऐसे बिंदु जिसमें अग्निपथ योजना को लेके हमने वहाँ रखे थे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि पूरा जो भी है सीधी अगर आपको साधारण भाषा में कहूँ तो लॉयर्स का कहना है, वकीलों का कहना है कि हमें अग्निपथ योजना से पहले ही मतलब नहीं था। अब अगर हम इमरजेंसी सुनवाई में अगर लगाते हैं तो हम तो ये लगाएंगे कि आपको पहले रिजल्ट नहीं जारी करना चाहिए, पहले वाली भर्ती प्रक्रिया पूरी करो। तो कोर्ट में ये भी दलील सामने से आ सकती है कि ये तो अग्निपथ को लेकर, जबकि आपकी याचिका पुरानी भर्ती प्रक्रिया को है। आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझना चाहिए कि हमारा मुद्दा है वो पुरानी रिक्रूटमेंट का जो पैटर्न है उसके आधार पे है, जबकि जो नया पैटर्न पूरा हो रहा है ये नई भर्ती प्रक्रिया के आधार पे हो रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए पहले से प्रयासरत हैं, हमने पहले भी एप्लीकेशन लगाई थी और आपको यहाँ विश्वास दिला रहे हैं कि अभी भी 16 अगस्त के बाद में हम इसके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे और वापस इसके लिए मैं खुद मिलूंगा और कई ऐसे हमारे जो साथी इसको लेकर जो कार्य कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में अवगत करवाएंगे। और साथ साथ आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जिन जिन के संपर्क में हैं, जो पार्टीज़ कोर्ट गई हैं, उनको इसके बारे में अवगत करवाएं, उनका स्टेटस क्या है, उनके लॉयर्स की टीम का स्टेटस क्या है। लेकिन साथियों, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा जिसका आप जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए, कोर्ट प्रोसीजर्स की अगर बात की जाए तो हमने अमूमन तौर पे कानून के जानकारों से इस बात को जाना है कि कोर्ट में अमूमन जो हाईलाइटेड मुद्दे होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अलग से ध्यान दिया जाता है। हो सकता है ये कोई ऐसा सिनेरियो या एनीवन जो भी एक अवधारणा है वो बनी हुई है, लेकिन इसके लिए अगर हाईलाइट की बात की जाए तो आप लोग क्या कर रहे हैं। 1.5 लाख बच्चे आर्मी एग्ज़ाम की पेंडिंग की स्थिति में हैं, वो बच्चे कहाँ हैं?
एयरफोर्स एनरोलमेंट में लगभग 7,000 बच्चे थे, वो बच्चे कहाँ हैं? एयरफोर्स रिजल्ट में 5 लाख बच्चे थे, वो बच्चे आखिर कहाँ हैं? आप पीसफुल लोकतांत्रिक माध्यम से जो आपको राइट है आपके आर्टिकल में, उसको आप फॉलो करते हुए सरकार के समक्ष मांगे रख सकते थे। और जब मांगों की रखने की बात आती है तो युवा कहीं ना कहीं उस तरीके से स्थिति से साथ नहीं निभाते हैं और ना ही अभी वर्तमान स्थिति में निभा रहे हैं। भले ही आपको कड़वा लगे, लेकिन आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे हम भर्तियों को कवरेज दे रहे हैं, अभी तक हमने जिस जिस जगह से भर्ती की कवरेज की है वहाँ के भी एग्ज़ाम पेंडिंग थे, लेकिन वही युवाओं से सवाल कि देखिए आपको तैयारी करनी चाहिए, निरंतर अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहिए। कोर्ट अपने उनका जो एक स्टेटस होता है, उनकी जो प्रक्रिया होती है उस तरीके से कार्य करेगा। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम पुरानी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाने के पक्ष में हैं और इसको लेकर हमसे जितना भी कार्य होगा हम उसके लिए निरंतर तत्पर रहेंगे। और आपको यहाँ फिर विश्वास दिला रहे हैं कि 16 अगस्त के बाद में जैसे ही हाईकोर्ट की छुट्टियाँ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपको मैं वर्तमान की स्टेटस के आधार के ऊपर जो एप्लीकेशन स्टेटस है, जो हम इमरजेंसी सुनवाई की तो पहले लगाई थी, इसके साथ साथ स्टे प्रक्रिया की भी लगाई थी, उसको एक बार फिर से फॉलो करने वाले हैं। तो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको ज़रूर साझा करूँगा। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अपने मेजबान धनेश को। मिलेंगे फिर ताज़ा सटीक विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप सैन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं, लाइव सटीक अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो इस AD आर्मी पॉइंट परिवार का सदस्य आप ज़रूर बनिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।